कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना। विराजमान स्नेही से तीर्थेश्वर श्री महाराज साहब प्रभु भक्ति में तन्मय होते हुए प्रभु भक्ति में आपको तन्मय कराने में समर्थ महासती वृंद, प्रभु महावीर के अंतर की यात्रा सुधर्मा स्वामी की अनुभूति के साथ करने के लिए जुड़े हुए श्रद्धालु श्रोतागण, रूखे सुनाए जैसा मनीवा जंसी हृदय दयति सुवर्णा वने सुवर्ण बनमाओ नाने नसीले नय भूई वने नाने नसीले नय भूई नाने नसीले नय भूई पन्ने। ज्ञान और सील की चर्चा परमात्मा की, भूति प्रज्ञ ज्ञान और भूति प्रज्ञशील है। ने ज्ञान में भी करुणा समृद्धि सुरक्षा और कल्याण, सील में भी वही समृद्धि सुरक्षा और कल्याण। इन तीन शब्दों को बहुत गहराई से लेना, समृद्धि सुरक्षा और कल्याण। कई समृद्ध हो जाते हैं लेकिन सुरक्षित नहीं होते हैं, कई समृद्ध हो जाते हैं सुरक्षित भी हो जाते हैं लेकिन कल्याण और आनंद की अनुभूति नहीं होती है। आप देख सकते हैं कई लोगों को कि श्रीमंत है लेकिन सुरक्षा का एहसास नहीं होता है। कई लोग सुरक्षित भी है श्रीमंत भी है लेकिन चेहरे पर हैप्पीनेस नजर नहीं आता है, कल्याण की अनुभूति नजर नहीं आती है। लेकिन परमात्मा का जो ज्ञान और सील है उसमें समृद्धि भी है, सुरक्षा भी है और आनंद की अनुभूति भी है। क्योंकि हम जो समृद्धि सुरक्षा और कल्याण की खोज करते हैं वो बाहर की दुनिया में करते हैं। हम बाहर से समृद्ध होना चाहते हैं, लेकिन यदि आपका समृद्धि का ज्ञान होगा तब बाहर भी हम समृद्ध हो सकते हैं, नहीं भी रहे तो भी समृद्ध रहोगे। बात को क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल आपके पास है। श्रीपाल चलते चलते कहीं सुन लिया कि मेरी पहचान भांजे जवाई के रूप में हो रही है, और एक वाक्य कानों पर पहुंचा और जिंदगी में रिवोल्यूशन आ गया। मेरी पहचान नहीं है, दूसरों के कारण से मेरी पहचान है। मेरी आपने क्या प्रतिमा, मेरी आपने क्या इमेज है। और चल पड़ा श्रीपाल, सारी समृद्धि को छोड़ करके, बाहर की सारी समृद्धि छोड़ करके चला है। बहुत कुछ साथ में देने के लिए तैयार थे लेकिन कुछ भी साथ में नहीं लिया। जो अंदर से समृद्ध होते हैं वे जहां जाते वहां समृद्ध हो जाते हैं। जो अंदर से समृद्ध नहीं होते हैं वो बाहर से कितने भी समृद्ध लेकर के चले तो दरिद्री ही बनते हैं। श्रीपाल चला और आप जानते हैं कि अकेला चला था। अगली सारी यात्रा अभी अम्बिल की होली शुरू होने जा रही है आपके यहाँ पर। आपके यहां पर होती है ना? होती है कि करते हैं आप? करते हैं कि करवाते हैं? करते हैं, करवाते नहीं है। करते हैं, करवाते नहीं है, और करवाने वाले का उत्साह बढ़ाते नहीं है। करवाने वाले, करने वाले को एक आनंद की अनुभूति हो जाए ऐसा माहौल बनता नहीं है। इसलिए अपने अयम्बिल
परमात्मा का हर धर्म 3 व्हीलर है। कितना है? 3 व्हीलर है। 3 व्हीलर है, करना, करवाना और करने वाले का उल्लास बढ़ाना है, उसको प्राउड फील कराना है। ये 3 करण से चलता है। आपके एक ही इंजन लगता है, एक ही व्हील लगता है, और फिर कहते हैं हमारे साहब गाड़ी चाले को नहीं। एक व्हील से कोई गाड़ी चलती नहीं। तो नाने न सीले ने भूई पन्ने श्रीपाल चला, और आप जानते हैं कितना समृद्ध, कितना सुरक्षित। अगला शब्द सुरक्षा, क्या गजब का सुरक्षित है वो। धवल सेठ बार बार उसको खतरे में डालता है, डेंजर जोन में, लेकिन श्रीपाल को कभी असुरक्षा महसूस नहीं हुई। उसका कभी ब्लड प्रेशर बढ़ा नहीं। जहाज पर से धक्का दे दिया, समुद्र में गिरा, तो भी मन में कोई डर नहीं था कि पंच परमेष्टि मेरी रक्षा है। अनजाने प्रदेश में पहुंचा जहां कोई जान नहीं, पहचान नहीं, बिल्कुल अननोन, लेकिन उसको कोई टेंशन नहीं। इसको कहते हैं सुरक्षा। और जहां गया वहां मस्ती में ही रहा। अपन जहां रहते हैं वहां 2 ही काम करते हैं, या तो कुश्ती करते हैं या त्रस्त रहते हैं। अपने पास 2 ही डायमेंशन है, 2 ही स्किल अपने पास, बहुत मस्त स्किल है। या तो कुश्ती करनी या त्रस्त होना है। क्योंकि ये त्रस्ती और ये कुश्ती ये बाहर में नहीं होती, अपने ज्ञान में कुश्ती है ना, इसलिए बाहर कुश्ती होती है। अपना ज्ञान त्रस्त होने का, इसलिए अपन त्रस्त होते हैं। अपना सिर वैसा है, अपना स्वभाव वैसा है कि कंटिन्यू अपन कुश्ती करते रहते हैं। कभी याद आता है आपको तंदुल मत्स्य की? याद आती है आपको कभी? हाँ, कभी लगता है आपको कि हम भी तंदुल मत्स्य बन रहे? हेलो, कभी आपको एहसास हुआ कि नहीं हुआ कि मैं भी तंदुल मत्स्य बन रहा हूं? नहीं, चुप रहे आप। तंदुल मत्स्य कितनी बार बनते हैं हम लोग? क्योंकि हमारे ज्ञान में वो करुणा नहीं है, समृद्धि नहीं है, सुरक्षा नहीं है। हम दरिद्री ज्ञान है हमारा ज्ञान दरिद्री है, हमारा सिल दरिद्री है। इसलिए कितना ही कुछ मिल जाता है तो भी हम दरिद्री रह जाते हैं। और सुधर्मा स्वामी जब प्रभु महावीर की ओर देखते हैं, तंदुल मत्स्य याद रहेगा ना आपको? कुछ नहीं उसके पास, मगरमच्छ की आंख पर है, चावल जितना है, चावल के दाने जितनी बॉडी है। यदि मगरमच्छ की आंख छोड़ जाए तो कहां जाएगा पता ही नहीं लगेगा। और मगरमच्छ मुंह खोलता है, पानी अंदर लेता है, और पानी के साथ बहुत सारी छोटी बड़ी मछलियां अंदर जाती हैं, फिर पानी बाहर निकालता है। बड़ी बड़ी मछलियां अंदर ले जाती, छोटी छोटी मछलियां बाहर निकलती हैं। और पेट तंदुल मत्स्य का दुखता है। पेट किसका दुख रहा है? तंदुल मत्स्य का दुख रहा है। कैसा मूर्ख है बोले ये, इतनी मछलियां पेट में आई हुई ऐसी छोड़ दी बोले इसने। इसकी जगह पर मैं होता तो बोलो थे। हाँ, क्रिकेट की मैच देखते हैं ना जिस समय आप, और कोई बैटिंग करने वाला बॉलिंग में चूक जाए, अरे इसकी जगह पर होता ना मैं, ऐसे चला था। इसकी जगह पर मैं होता था, इसकी जगह पर मैं होता था, इसकी जगह पर मैं होता था। अरे तेरी वहां रहने की लायक ही नहीं, इसलिए तो तू यहां है। तेरी योग्यता वहां होती तो तू वहां होता।
तो केवल देखने के लायकी का है, खेलने के लायकी का नहीं। लेकिन देखने के लायकी को लगता कि मैं खेलने के लायकी का हूं। और तंदुलमश इतना ही उद्योग करता है, और एक भी मछली को निगल नहीं सकता है, एक भी मछली को चोट पहुंचा नहीं सकता, लेकिन मर करके 7वीं नारकी में क्या महाआरंभ किया उसने, क्या महापरिग्रह किया उसने, क्या किया उसने। जरा देखना अपन कितनी बार तंदुलमश बनते हैं। किसी की शादी में गए और वहां का डेकोरेशन देखा, ओके हमारा घर में रीला ना, इससे बढ़िया करूंगा, बन गया तंदुलमश। अब करेगा नहीं करेगा भगवान जाने, लेकिन तंदुलमश हो गया। ये तंदुलमश बनने की जो कहानी ये कहां से शुरू हुई कि हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो सील है, उसमें भूई पन्ने नहीं, भूति प्रज्ञा नहीं। हम लोग, हम सब दरिद्री प्रज्ञा के, हम सब असुरक्षित महसूस करते हैं, इनसिक्योरिटी, इतना इनसिक्योर फील करते, इतना इनसिक्योर फील करते हैं। और कई लोगों को देखा, कई लोग मिलते हैं, रात को उठ करके बार बार देखते हैं कि दरवाजे बराबर बंद है कि नहीं है। 12 वॉचमैन बैठे हुए, लेकिन कोई खिड़की खुली रह जाए तो नींद नहीं आवे। कितना ही सुरक्षित करो, अंदर में असुरक्षा है तो बाहर की सुरक्षा काम में। और देखो परमात्मा प्रभु महावीर की तरफ, नंदीवर्धन ने कहा कि आपकी सुरक्षा की व्यवस्था करता हूं। शकरेंद्र ने आकर के कहा कि आपकी सुरक्षा की व्यवस्था करता हूं। बड़ी भावना से कहा, उन्होंने भक्ति से कहा, वो भाव से कहा, प्रेम से कहा। लेकिन परमात्मा का सिंपल उत्तर था कि मैं सुरक्षित हूं, मुझे बाहर की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। फिर मेरे तो कई फर्क पड़े, अपना अपना ध्यान कराना, बारो कोई उपद्रव नहीं हुई ला। अब होगा कि नहीं होगा अगली बात है, लेकिन होने का सोच अपने दिमाग में रहता है। कल्पना करिए बंधुओं, मैं फिर श्रीपाल की ओर आपको ले जाना चाहूंगा। अब मैं अगला वाक्य बोल भी नहीं सकता आपके साथ। क्या है जरूरत पेरेंटिंग की और क्या है अरहम पेरेंटिंग, सुनते हैं स्वयं गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब की जुबानी। इस कार्यक्रम को शुरू करने के पीछे की जो भूमिका है वो बड़ी गजब की है। मैं पुराण से शुरुआत करूं, महाभारत से शुरुआत करूं, रामायण से शुरुआत करूं। द्रोणाचार्य गुरु कौरव के भी है, पांडवों के भी है। गुरु एक है, कुल एक है, पितामह एक है, इन्वायरमेंट इक्वल है। डिफरेंट है तो केवल इसमें है पांडवों के माता पिता अलग है और कौरवों के माता पिता अलग है। गांधारी ने आंधापन खींच करके लिया है और धृतराष्ट्र बाय डिफॉल्ट अंधा है। तो बच्चे तो वैसे होने ना। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा जो सूत्र था मेरा कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, इसका बहुत गलत अर्थ लगाया गया कि माँ देव है पिता देव है। माँ देव नहीं है, पिता भी देव नहीं है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव का मीनिंग है माँ ने देव होना चाहिए, पिता ने देव होना चाहिए, उसे बनना है। मदर बी देव, फादर बी देव, दे आर नॉट ए देव। बनना चाहिए। एक इंसान बनना ही मुश्किल है, तो देव बनना तो सोचना होता है, और बिना ट्रेनिंग का कोई देव नहीं बनता है। तीसरा मेरा इस कार्यक्रम को शुरू करने के पीछे यह दृष्टिकोण था कि हम एक छोटा सा क्लर्क भी अपॉइंट करते हैं, ड्राइवर भी अपॉइंट करते हैं, तो देखते हैं कि वो उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है, उसके पास उसकी योग्यता है कि नहीं है, वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। जिसको कोचिंग नहीं आती उसका भी कोचिंग नहीं बनाते हैं, जिसको इंजेक्शन देते नहीं आते उसको उस डॉक्टर साहब जाते नहीं है। आप देखते हैं इसके पास ट्रेनिंग है कि नहीं है। और मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि जिंदगी में सबसे बड़ा जो रोल है माँ बाप का, वो बिना ट्रेनिंग के बनते हैं। वो रहते हस्बैंड वाइफ है और बन जाते बिना ट्रेनिंग के माँ बाप।
फिर माँ बाप बनने के बाद भी हस्बैंड वाइफ जैसे ही रहते हैं। तो विदाउट ट्रेनिंग यदि मैं किसी को ड्राइविंग सीट पर बैठाऊंगा तो एक्सीडेंट तो होना ही होना है। इसलिए बच्चों को सुधारना एक गुनाह है, माँ बाप को सुधारना सही है। और सुधरे हुए माँ बाप के बच्चे बिगड़े हुए नहीं होते हैं, और बिगड़े हुए माँ बाप के बच्चे सुधरे हुए नहीं हो सकते हैं। इस आधार पर एक कार्यक्रम बना हुआ है, डिफरेंट प्रोग्राम है। आई नो कि बहुत सारे पेरेंटिंग के कोर्सेज चलते हैं, लेकिन उसमें काउंसलिंग की जाती है या काउंसलिंग नहीं करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं या करेक्शन करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। यह कोर्स 6 मई से शुरू होने जा रहा है, सप्ताह में एक बार, केवल 3 महीने के लिए। तो आज ही रजिस्टर करें। बच्चों के अंदर मोबाइल एडिक्शन आज की दुनिया का सबसे चैलेंजिंग टास्क है। जय जिनेंद्रा, मैं रश्मि बोरा। आजकल के सभी पेरेंट्स की तरह मेरी भी एक प्रॉब्लम थी। मेरी बेटी मोबाइल देखे बिना खाना खाती ही नहीं थी। बट ट्रेनिंग के दौरान गुरुदेव हमें बहुत ही सुंदर एंड आसान तरीके से इतने छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टिप्स देते हैं, जिससे कि हम हमारे एंड हमारे बच्चों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। देव गुरु की असीम कृपा से मैंने उस टेक्निक्स को जब मेरी बेटी पर अप्लाई किया, मैं आप सभी को बता नहीं सकती, सिर्फ 2 ही दिनों में मेरी बेटी ने खाना खाते समय मोबाइल देखना छोड़ दिया। अब मैंने भी अपना मोबाइल खाना खाते समय छोड़ दिया, मेरी बेटी ने भी छोड़ दिया। और अभी तो ऐसा है कि जब कभी उसके पापा भी मोबाइल देखने के लिए लेते हैं खाना खाते समय, तो वो तुरंत उनका मोबाइल भी लेकर बंद कर देती है कि पापा खाना खाते समय नो मोबाइल। में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बातों में बहुत कुछ बदलाव आ रहे हैं जिंदगी में। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। You can join this 3 months course. Every Tuesday, couple is mandatory. आप भी अरम पेरेंट्स बन सकते हैं। Start the journey of blessing your child in best way. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।